Hello friends, welcome to Download. Today we are going to discuss sub-delegation. What is sub-delegation? So before understanding the sub-delegation, we just came to know about the delegated legislation. As हमने delegated legislation में पढ़ा था कि delegated power को further on sub-delegate नहीं किया जा सकता है, कि ये जो delegated power है उसको further on क्या किया जा सकता है, sub-delegate नहीं किया जा सकता है। ये पढ़ा था और हमने इसमें मैक्सिम भी पढ़ा था। अब ये मैक्सिम कौन सा था? अब जैसे कि मैक्सिम था डेलीगेटस DELEGATUS है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर GARE। तो डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर में क्या पढ़ा था कि अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट और डेलीगेटेड कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ओके, कि एक बार मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अगर डेलीगेट कर दिया गया है पावर, तो फर्दर ऑन वो डेलीगेट सब डेलीगेट नहीं किया जा सकता है किसी के पास। यानी कि जैसे कि स्टैट्यूट यानी कि जो पेरेंट एक्ट है, जानते हैं जो स्टैट्यूट है या फिर पेरेंट एक्ट है, सो ये जो पेरेंट एक्ट है या फिर कोई भी स्टैट्यूट है, सो यानी कि कानून ये इजाज़त देता है कि लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फर्दर डेलीगेट्स कर सकती है। फिर से सुनिए कि स्टैट्यूट यानी कि जो पेरेंट एक्ट है, यानी कि जो पेरेंट एक्ट जो कानून बनाया जाता है, ये इजाज़त देती है कि लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फर्दर ऑन डेलीगेट कर सकती है। अब जैसे कोई भी स्टैट्यूट बन गया, एक्ट बन गया, ये एक्ट बनने के बाद क्या होता है कि ये लेजिस्लेटिव पावर होता है यहाँ पे, कि लेजिस्लेटिव पावर को डेलीगेट कर दिया गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको हम इन जनरल समझते हैं। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं। सो एक बार एक्ट बन गया, पेरेंट एक्ट बन गया, जनरल लॉ बन गया, और उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसके रूल्स रेगुलेशन बाई लॉज नोटिफिकेशन, ये जितनी चीज़ों को जारी किया जाता है, दैट मीन्स कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम है, जिसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास है, उनको ये चीज़ दिया जाता है। अब ये क्या होता है कि जो फर्दर ऑन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है फर्दर ऑन क्या करती है, इस पावर को भी डेलीगेट कर देती है, यानी कि सब डेलीगेट इसी को कहते हैं, सब डेलीगेट कर देती है। वो कौन सा होता है? वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हो सकता है या कोई एजेंसी हो सकता है, इसी को यानी कि सब डेलीगेशन कहते हैं, इसी को सब डेलीगेशन कहते हैं। बस आप इसको इतना समझना है। यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए, सब डेलीगेशन ऑल्सो नोन एज सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। Sub-delegation, also known as sub-delegated legislation, refers to the situation where an administrative authority originally delegated with the legislative power by the legislature। जैसे कि मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव पावर को कन्फर किया जाता है, किसको? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि जो एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा जो पेरेंट एक्ट बनाया गया है, वहाँ से क्या होता है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर को बाइफरकेट यानी कि कन्फर कर दिया जाता है। किसको कन्फर किया जाएगा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, थ्रू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक प्रोसेस होता है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ये मुझे लगता है कि सब डेलीगेशन, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो मीनिंग का जो पूरा इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था, ये पूरा आज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सब डेलीगेशन, इससे पहले आप कंट्रोल मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएगा इसके प्लेलिस्ट में। ओके, सो इसी को क्या किया गया है, ओरिजिनली डेलीगेटेड विद द लेजिस्लेटिव पावर बाय द लेजिस्लेचर फर्दर डेलीगेट्स दोज पावर टू अनदर एंटिटी। अब जैसे कि मैंने बताया कि अनदर एंटिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को पावर दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या करता है, उस पावर को किसी एजेंसी को दे दिया, या फिर अनदर जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसके अंदर कोई ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको बांट दिया गया कि आप रूल्स रेगुलेशन बना लो जी, आप इस चीज़ के बारे में ऑर्डर पास कर दो। तो इसको सब डेलीगेशन कहते हैं। लेकिन हियर आर सम की पॉइंट्स जिसको समझ सकते हो। लिमिटेड सब डेलीगेशन है। The principle in India is that the power to sub-delegate must be specifically conferred by the Parent Act or statute.
So the Parent Act should explicitly allow the delegated authority to sub-delegate its power. अब देखिए, अब हमने जैसे कि बताया, आपको एक लीगल मैक्सिम बताया था. ये लीगल मैक्सिम क्या था? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगर. डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगर जो यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया. डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगर मतलब डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट वंस पावर or legislative power is just delegated through the delegated legislation to the executive authority. After that power cannot be further delegated. That means कि उसको सब डेलीगेट नहीं किया जा सकता है. It cannot be सब डेलीगेटेड until and unless कोई स्टेट्यूट उसको अलाउ नहीं करता है. अगर पेरेंट एक्ट अलाउ करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास पावर है कि बाई लॉज, नोटिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर उस समय मतलब कुछ किसी कारण से नहीं बना सकते, तो इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास पावर है कि वो फर्दर ऑन सब डेलीगेट कर दे अपने सबऑर्डिनेट को, अपने एजेंसीज को. समझे? तो यहाँ पे क्या है कि सब डेलीगेशन का कहीं ना कहीं एक तरीके से पावर को कन्फर किया जाता है मतलब सबऑर्डिनेट बॉडीज को या फिर एजेंसीज को. तो इसी को सब डेलीगेशन कहा जाता है. समझ गए? अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, इसको आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं. जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का एग्जांपल ले लीजिए. देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955. अब जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सो यहाँ पे क्या है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर क्या है कि जब सेक्शन 3 पढ़िएगा तो इसका सेक्शन 3 क्या बात करता है, एक इलस्ट्रेशन के तौर पे हम समझने के लिए इसको लिए है. सेक्शन 3 इसका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि to make rules, okay, कि under section 3 of this act it empowers the central government to make rules, okay. This can be said to be the first stage. ये first stage है इसका, okay. और क्या है उसके बाद अंडर सेक्शन 5, इसी में सेक्शन 5 जब पढ़िएगा, सेक्शन 5 में सीधे तौर पे लिख दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स कर सकती है, अपने पावर को डेलीगेट कर सकती है या करेगी, किसको? टू इट्स ऑफिसर्स, ओके. अपने पावर को डेलीगेट्स करेगी अपने ऑफिसर्स को, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देयर ऑफिसर्स, ओके. देखिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को इस पावर को डेलीगेट करे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से रिलेटेड कोई रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज, नोटिफिकेशन कुछ भी जारी करना है, तो इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपने ऑफिसर्स को कहेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कहेगी. तो पहला स्टेज तो ये हो गया. दूसरा स्टेज हो गया इसका कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कहेगी कि आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने स्टेट में, अपने राज्यों में, जैसे कि कोरोना कोविड-19 के टाइम में हुआ था. तो यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज हो गया, ओके, सेकेंड स्टेज हो गया. तो यहाँ पे एक तरीके से डिसेंडेंट होता है कि मतलब सब डेलीगेशन हो गया. जैसे कि पहला हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर है रूल बनाने का, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो गया, फिर क्या हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास चला गया. तो कहीं ना कहीं पावर को सब डेलीगेट कर दिया गया. समझ गया कि नहीं? सो व्हेन द पावर इज फर्दर डेलीगेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू देयर ऑफिसर्स, इट कैन बी सेड टू बी थर्ड स्टेज ऑफ डेलीगेशन. तो उसको सब डेलीगेशन इसको कहेंगे. तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और उसके ऑफिसर्स के पास पावर है कि उसके ऑफिसर्स को डेलीगेट किया गया कि आप उसको क्या रहोगे. फिर सेकंड स्टेज में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करती है पावर. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पावर को फर्दर ऑन सब डेलीगेट कर देती है, किसको? अपने ऑफिसर्स को. तो सीधे तौर पर यह है कि इसी को सब डेलीगेशन कहा जाता है. समझ गए? अब जैसे कि इसको एक केस लॉ से भी समझ सकते हो. केस लॉ क्या है? AK रॉय वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. AK रॉय वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. अब AK रॉय वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था कि द पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954. अब फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है, क्या है? फूड एडल्ट्रेशन एक्ट
1954 बना हुआ है। अब इसमें पावर है प्रोसिक्यूशन का, अगर कोई एडल्ट्रेशन में शामिल है, खाद्य सामग्री से रिलेटेड कोई है, अगर कुछ है जालसाजी ऐसा कुछ कर रहा है तो यानी कि उसको पकड़ा जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे कहा गया कि ये तो एक तरीके से एक्ट बना दिया गया है और ये स्टेट गवर्नमेंट को कन्फर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, और जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन पंजाब रूल्स है 1958, जो रूल्स बना हुआ है पंजाब में फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, सो उस पावर को डेलीगेट किया गया फर्दर ऑन पावर टू फूड अथॉरिटी। द फूड अथॉरिटी बाय यूजिंग नोटिफिकेशन सब डेलीगेटेड द पावर टू द फूड इंस्पेक्टर। अब देखिए, अब ये जो फूड एडल्ट्रेशन से रिलेटेड मामला है उसमें क्या है, किसके पास पावर नोटिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन ऑर्डर्स या फिर जो प्रोसिक्यूशन का जो पावर है वो है किसके पास, फूड अथॉरिटी के पास है। समझ गए। अब फूड अथॉरिटी ने क्या कर दिया यहाँ पे, उसने अपने पावर को फर्दर ऑन सब डेलीगेट कर दिया। किसको किया, फूड इंस्पेक्टर को किया। लेटर ऑन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो प्रोसिक्यूशन था, जब फूड इंस्पेक्टर ने किसी को प्रोसिक्यूट किया उसको अनऑथराइज ठहरा दिया, कहा कि नहीं ये आपके पास ये सब डेलीगेशन का पावर नहीं है। पावर डेलीगेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जो पेरेंट एक्ट है। वो क्या किया कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स पंजाब 1958 है, वहाँ पे डेलीगेट किया पावर को, फूड अथॉरिटी के पास पावर को डेलीगेट किया गया है, ना कि फूड इंस्पेक्टर के पास डेलीगेट किया गया है। समझे, फूड इंस्पेक्टर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज चला गया, तो ये सब डेलीगेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये अनऑथराइज ठहरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्वेश्चन कर दिया नोटिफिकेशन का, जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया फूड इंस्पेक्टर के द्वारा। ओके, तो इससे समझ गए आप। नेचर ऑफ सब डेलीगेटेड पावर्स, द सब डेलीगेटेड पावर्स शुड नॉट बी of a different nature or character than the powers originally delegated by the parent act. So they should be related to consistent with the original power. Original power से consistent होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस केस से, इन खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1964 का केस है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सब डेलीगेशन ऑफ द पुलिस पावर बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर वाज वैलिड बिकॉज द नेचर ऑफ पावर रिमेन्ड इन द सेम। ओके, सेम नेचर ऑफ पावर है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को वैलिड ठहरा दिया, क्योंकि उसको अब ये जो सब डेलीगेशन ऑफ पावर्स है पुलिस ऑफिसर्स, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया। ओके, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड कर दिया कि सब डेलीगेशन ऑफ पुलिस पावर्स बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होगा, तो ये एक तरीके से ये पावर रिमेन सेम होता है एज पर द जो भी सीआरपीसी का जो भी प्रोविज़न है। ओके, या फिर 9 BNSS 2023। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सब डेलीगेशन शुड नॉट लीड टू एन अनरीजनेबल और एक्सेसिव concentration ऑफ द पावर इन वन अथॉरिटी और लीड टू अ सिचुएशन वेयर द डेलीगेट हैज़ अनलिमिटेड डिस्क्रिशन। ओके, अब इसको देख लीजिएगा, जो भी समझाना था सब डेलीगेशन के बारे में मैंने समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। सो द लेजिस्लेटिव इंटेंट टू अलाउ सब डेलीगेशन मस्ट बी एविडेंट इन द लैंग्वेज एंड प्रोविजंस ऑफ द पेरेंट एक्ट। आप ये सब देख लीजिएगा। इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ सब डेलीगेशन इज दैट इट अलाउड only if explicitly authorized by the parent act and if it does not change the nature of the powers originally delegated। खैर आप देख लीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच।